जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वरों के प्रसंग में आता है कि कोई भक्त से कहे कि आधे क्षण के लिए तू भगवान की स्मृति छोड़ दे तो तेरे को त्रिलोकी का राज्य दे दूंगा। तो भक्त कहता है, तेरे किसी वैभव के लिए मैं आधे क्षण के लिए भगवान को नहीं छोड़ सकता। उसके सामने वैभव कुछ नहीं है। यह है क्या चीज़? यह तो क्षण भंगुर है और भगवान है निरंतर रहने वाले। इस वास्ते किसी लोभ में आकर भी वह भगवान के नाम को कैसे छोड़ सकता है। अगर नाम छूट जाता है तो नाम की कीमत नहीं समझी, नाम का महत्व उसके ध्यान में नहीं आया। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की भूल होती नहीं। भूल कैसे हो? भूले बनता नहीं, भूल सकता नहीं। जिसको यह रस लग गया तो लग ही गया। जैसे मक्खी हर एक जगह बैठ जाती है और उड़ जाती है। मक्खी पहले तो अंगारे पर बैठती नहीं और फिर कभी बैठ जाए तो फिर उठती नहीं कभी। फिर तो धुआं ही उठेगा, वह नहीं उठेगी। ऐसे ही यह मन जब तक भगवान के नाम में नहीं लगा है तब तक यह जगह जगह भटकता रहता है। परंतु जब यह भगवान में लग जाएगा तो फिर जय राम जी की, फिर तो बस सब खत्म, फिर उठ नहीं सकता। जब तक मन उठता है तब तक मन नहीं लगा है, भजन नहीं हुआ है। लोग कहते हैं, हमने बहुत भजन किया, बहुत नाम जप किया। बहुत किया क्या? अभी नाम शुरू ही नहीं हुआ। असली भजन शुरू नहीं हुआ है। शुरू होने पर छूट जाए यह आपके हाथ की बात नहीं। आप विचार करो, मरने के बाद हड्डियों में भगवान का नाम आता है तो नाम कैसे छूट सकता है। मारवाड़ में एक भक्त हुई फूली बाई। वह भगवान का नाम लेती थी। उसका काम था थेपड़ी थापने का। गोबर के उपले थापती थी। किसी ने उसकी थेपड़ी ले ली, उपला ले लिया तो वह उसके यहाँ गई और कहा कि तूने मेरा उपला ले लिया। उसने कहा, मैंने नहीं लिया। अगर मैंने ली है तो उसकी क्या पहचान है तेरे पास? फूली बाई ने कहा, थेपड़ी को कान से लगाओ। उसने कान से लगाया तो उपले में से राम 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 की आवाज़ आ रही थी। थेपड़ी में नाम जप हो रहा था। उसने आश्चर्य से कहा, इसमें तो राम 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 हो रहा है। फूली बाई ने कहा, यही तो है हमारी पहचान। ऐसी थी फूली बाई। तो जो सच्चे हृदय से नाम ले उसकी कितनी महिमा है। एक बार फूली बाई के बारे में सुनकर के जोधपुर के राजा वहाँ आए। वहाँ जाकर देखा तो अपने प्रत्येक फौजी के सामने फूली बाई खड़ी है और फौजी को वही बाजरे का सोगरा, गवार फलियों का साग भोजन करा रही है। यह देखकर राजा बड़े खुश हुए। उसको बुलाकर रह निवास में इस वास्ते भेजा कि जो राजा की रानियाँ थीं उनको सत्संग नहीं मिलता। अतः यह फूली बाई वहाँ चली गई तो कुछ सत्संग हो जाएगा। बेचारी फूली बाई का ऊंचा ऊंचा तो वह घाघरिया, अपना वह ग्रामीण वेश था। गांव की रहने वाली थी। वह वैसे ही रह निवास में चली गई रानियों के पास। उसको देखकर सब रानियां हंस पड़ी। क्या तमाशा आ गया है। तो फूली बाई अपनी सीधी सादी भाषा में बोली, ए गहनों गांठों तन की शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे थी बैठी, काई राम भजोए रांडो। ये सुंदर गहने पहन करके तुम बैठी हो, राम राम क्यों नहीं करती? क्या करोगी? काया काचो भांडो न जाने कब फूट जाए। ऐसे में बैठ कर थे भजन नहीं करो तो थे क्या करो रांडो।
बैठी राम राम करो ना। फूली बाई को यह संकोच नहीं है कि मैं कैसे बोलती हूँ, क्या कहती हूँ। उसकी तो यह सीधी साधी वाणी है। वह भगवान के भजन में रात दिन लगी हुई है, तो उसको याद करने से शांति मिलती है। महाराज, हृदय का पाप दूर हो जाता है भगवान को याद करने से। कारण क्या है? भगवान का नाम लिया है, भगवान के चरणों की शरण हो गई है। वामन भगवान छोटे से बनकर बलि से पृथ्वी मांगने गए और कहे, मैं तो मेरे पैरों से 3 कदम पृथ्वी लूंगा। बलि कहता है, अरे ब्राह्मण, मेरे पास आकर तू थोड़ा क्यों लेता है, और ले ले। वामन भगवान ने कहा, ना, मैं 3 कदम ही लूँगा। अब वे 3 कदम नापने लगे महाराज। तो सबसे बड़ा लंबा अवतार हुआ है यह। ब्रह्मचारी के हाथ में दंड होता है पलाश का। वामन भगवान जितने ऊंचे थे तो उनका दंड भी उतना ही ऊंचा था। बड़ी से बड़ी लाठी कान तक होती है। अब वह इतनी छोटी लाठी हाथ में हो और स्वयं इतने बड़े हो गए कि वह दंड तो वामन भगवान के दांत कुचरने में भी काम आता। इतने छोटे घोचे का क्या करेंगे? तो कहते हैं, संत दास लकड़ी बड़ी, बिन कूपल बिन पात। न कोपल निकली, न पत्ता निकला, न लकड़ी बढ़ गई। न पत्ता निकला और लकड़ी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बड़े संग बड़ होते हैं। वह थी सूखी लकड़ी की, पर हाथ में किसके थी? ऐसे ही सज्जनों, आप और हम हैं साधारण, परंतु भगवान के चरणों में लग जाएं, नाम में लग जाएं, भगवान के चिंतन में लग जाएं। भगवान का भजन करने वाला छोटा साउथी सबसे छोटा सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसने भगवान का सहारा ले लिया है, भगवान का नाम ले लिया है, भगवान में लग गया है। इस वास्ते वह छोटा नहीं है, साधारण नहीं है। हमने एक संत की बात सुनी है। इससे पहले ज़माने में 2nd क्लास का रिज़र्व होता था। एक संत को कहीं जाना था तो गृहस्थ भाइयों ने उनको 2nd क्लास में बैठा दिया। एक सीट पर वे बैठ गए। उनके सामने एक मुसलमान बैठा हुआ था। उसका जब नमाज का समय हुआ तो वह अपना अंगोछा बिछाकर नमाज पढ़ने लगा, तो सामने सीट पर बैठे हुए संत उठकर खड़े हो गए। जब तक वह नमाज पढ़ता रहा तब तक बाबा जी खड़े रहे, और जब वह मुसलमान बैठ गया तब बाबा जी भी बैठ गए। मुसलमान ने पूछा, महाराज आप खड़े क्यों हुए? तो बाबा जी ने मुसलमान से पूछा, तुम खड़े क्यों हुए? मुसलमान ने कहा, मैं परवरदिगार की बंदगी में था। तो संत ने कहा, मैं तुम्हारी बंदगी में था। जिस वक्त कोई प्रभु को याद करता है उस समय उस मनुष्य को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह उस समय भगवान के साथ है। तुम उस प्रभु को याद कर रहे थे तो मैं तुम्हारी हाजिरी में खड़ा था। कोई जब भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करता है, तो मनुष्य चाहे किसी भाषा में करे, क्योंकि अपने अपनी भाषा में अपने अपने इष्ट का नाम अलग अलग है। परमात्मा तो एक ही है। उसके साथ जिसका संबंध जुड़ा है, तो क्या वह साधारण मनुष्य है? जैसे दूसरे मनुष्य होते हैं वैसे ही वह रहा नहीं। जैसे हम लोगों में यह देखा जाता है कि राजकीय कोई बड़ा अधिकारी होता है तो लोगों पर उसका असर पड़ता है कि ये बड़े अफसर आ गए, ये बड़े मिनिस्टर आ गए। ऐसे ही जो भगवान में लगे हैं वे बड़े राजा के हैं, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं। वह उस भगवान का प्यारा है जिसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान स्वयं जिनके लिए इतना आदर देते हैं, उस संत के अगर हमको दर्शन हो जाएं तो कितना अहोभाग्य है हमारा। परंतु मनुष्य
उसको पहचानता नहीं, संतों का पता नहीं लगता। सच्ची बात है, संतों का क्या पता लगे। महाराज क्या बताएं, विचित्र विलक्षण विलक्षण संत होते हैं और साधारण व्यक्ति जैसे पड़े रहते हैं। पता ही नहीं लगता उनका कि ये क्या है, क्योंकि बाहर से तो वे मामूली दिखते हैं। ऐसे निराले सेठ को वैसा ही बिरला जानता है। वह इतना मालदार है, उसको तो वैसा ही कोई बिरला जानता है। हर एक नहीं जानता, हर एक को उनकी पहचान नहीं होती। इस प्रकार सज्जनों, जो नाम हम सबके लिए सुलभ है, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाहू। सुमिरन करने में सबको सुलभ है, चाहे वह किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कोई भी क्यों ना हो। वह भी अगर भगवान के नाम में लग जाए तो नाम सभी को सुख देने वाला है। सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाहू। लोक परलोक में लाभ देने वाला है, सब तरह से निर्वाह करने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं, भरोसो जाहि दूसरों से करो। किसी को दूसरे किसी का भरोसा हो तो वह किया करे। मेरे तो मोह को तो राम को नाम कल्प तरु, कली कल्याण करो। राम जी का नाम रूपी कल्प तरु कलयुग में कल्याण रूप से फलीभूत हो गया। इस कल्प तरु से जो चाहे सो ले लो। मेरे तो माए बाप दो आखर। मैं बच्चा हूँ, अड़ जाऊँगा तो वह चीज़ लेकर ही छोड़ूंगा। जैसे माँ बाप के सामने बच्चा अड़ जाए और रोने लग जाए तो जो खिलौना चाहे वह ले ही लेगा, ऐसे ही मैं बच्चा हूँ, अड़ जाता हूँ तो राम नाम से सब ले लेता हूँ। ऐसा कहते कहते श्री गोस्वामी जी महाराज हद कर देते हैं। मन में बात तो दूजी हो और बनाकर दूजी कहता हूँ तो भगवान शंकर साक्षी हैं। शंकर भगवान हमारे गवाह हैं। जीभ जल जाओ गल जाओ भले ही, परंतु अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समझी परो। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर पा करके खूब भजन कर लो भाई, नहीं तो कुत्ती के गधे के पेट में जाना पड़ेगा। इन माताओं का दूध पीकर क्या कुत्ते के पेट से पैदा होगे? कुत्ती का दूध पियोगे? क्या गधी का दूध पियोगे? इस वास्ते भाइयों बहनों, हम लोगों पर संतों ने इतनी कृपा करके हमको भगवान का नाम बता दिया है। अब तो चेत करके रात और दिन राम 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 करो, रात दिन भजन में लग जाओ। भाइयों, जबान की सावधानी रखो, जबान से सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। सावधानी के साथ इसका हरदम ख्याल रखो, हरदम भगवान का नाम लो। झूठ बोलने से जीभ की शक्ति नहीं रहती। जबान में शक्ति न होने पर नाम लेने पर भी जल्दी सिद्धि नहीं होती। लोग बड़े बड़े दुख पाते हैं और कहते हैं क्या करें, चिंता नहीं मिटती, हमारा काम नहीं बनता। अरे भाई, राम नाम लो ना। मैंने संतों से सुना है, राम नाम है तोप का गोला। जैसे तोप का गोला जहाँ जाता है वह वहाँ मैदान हो जाता है। जैसे गोला तोप का करत जात मैदान, जैसे तोप का गोला जहाँ जाता है वहाँ मैदान हो जाता है, ऐसे ही यह राम नाम है। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि जब मन में चिंता आए तो आधा घंटा 1 घंटा नाम जप करो, चिंता मिट जाएगी। जय श्री राधे।